उससे अपने का ये देख ले क्या कहते हैं अपना प्ले फेयर साइफर का ना, इसके कुछ रूल्स हैं, ये मैंने लिख दिए हैं, स्लाइड्स में भी हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लियो फिर देख लियो। ठीक है, पहला रूल क्या है कि इफ़ अ वर्ड हैज़ टू रिपीटिंग लेटर्स आएगा, ठीक है, साइड बाय साइड वी गोना पुट एक्स बिटवीन दैम। एंड सेकंड रूल है इफ़ अवर वर्ड इज़ ऑड वी गोना पुट एक्स समटाइम्स दैट एट द एंड टू मेक इट इवन। सही है, इसका अभी क्या मतलब है, जैसे कि मिसाल के तौर पे ना, पेंसिल किधर है, हमारा जो प्लेन टेक्स्ट है ना, प्लेन टेक्स्ट वो होता है जिसको हमें कन्वर्ट करना होता है। सही है, प्लेन टेक्स्ट है हमारा, समझ है, बलून है, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट क्या है हमारा, बलून है। ये हम किस तरह सॉल्व करते हैं इसको, प्ले फेयर साइफर को, कि जो भी हमारा वर्ड होता है ना उसको हम डायग्राफ में ब्रेक करते हैं, मतलब उसको टू के पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो वर्ड है उसमें रिपीटिंग लेटर्स हैं। तो हाँ, इसमें क्या रिपीटिंग लेटर्स हैं, डबल एल है ना। इसको अगर आप देखो तो इसके अंदर डबल एल भी है और डबल ओ भी है। तो पहले हम क्या करेंगे कि डबल एल जो है ना इसके बीच में हम एक्स डाल देंगे, क्योंकि दो रिपीटिंग लेटर्स हैं, हमारा रूल था ये। सही है, तो हम लिखेंगे बी, और साथ साथ ना हम इसको डायग्राफ में ब्रेक करते जाएंगे, यानी टू में ब्रेक करेंगे। तो बी ए, देन एल एक्स, ठीक है, देन एल ओ, देन ओ और एन। ठीक है, अब देख इसमें हुआ क्या कि ना हमारे पास ये बलून था, इसको हमने पहले देखा कि इसमें दो लेटर, दो दफ़ा यानी दो लेटर्स रिपीट हो रहे थे ना। पहले डबल एल भी रिपीट हो रहा है और डबल ओ भी रिपीट हो रहा है। तो हमने क्या किया, पहले जो लेटर था ना डबल एल, उसके बीच में एक्स लगाया और उसको दो में ब्रेक कर दिया। अब जब हमने इसको दो में ब्रेक किया ना तो बी ए एल एक्स, ठीक है, एल ओ और ओ एन बना। अभी ये जो दो ओ थे ना ये आपस में रिपीट तो हो रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि अभी डायग्राफ में रिपीट नहीं हो रहे। पहले अगर अब इसको आप ब्रेक करते ना तो बी ए फिर डबल एल, तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि जो हम दो के पार्ट्स बनाते हैं ना, इसके अंदर कोई भी लेटर रिपीट ना हो। ओवरऑल तो इस पूरे वर्ड के अंदर अभी भी डबल ओ रिपीट हो रहा है, लेकिन जब हमने इसको टू के पार्ट्स में ब्रेक किया है ना तो हमारे पास ये रिपीट नहीं हो रहा। बी ए अलग है, एल एक्स अलग है, एल ओ अलग है और ओ एन अलग है। ठीक है, तो ये अभी आपस में रिपीट नहीं हो रहे। हम इसको फिर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और एक रूल हमारा इसमें और भी है कि अगर तो जो हमारा पूरा ओवरऑल वर्ड है ना वो हमारा यानी कि वो है ऑड नंबर है, उसके टोटल नंबर ऑफ़ वर्ड्स जो हैं वो ऑड है, तो हम उसको उसके लास्ट में एक्स लगा देंगे और उसको इवन कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम जब भी प्ले फेयर साइफर में सॉल्व करते हैं ना तो टू के पार्ट्स बना के उसको सॉल्व करते हैं। तो मिसाल के तौर पर हमारा वर्ड है, समझ लें हमारा प्लेन टेक्स्ट है टी, सही है, इसको हमें कन्वर्ट करना है ना। तो अब इसको आप दो में ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑड है। तो आप क्या करोगे कि इसके लास्ट में एक एक्स लगा दोगे ए के साथ, तो अब क्या हो जाएगा, ये दो में ब्रेक हो जाएगा। फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, अक्सर क्या होता है कि हमारे पास ना ऐसा होता है कि कोई वर्ड ऐसा आ जाता है कि जैसे कि ये वर्ड आएगा अभी, समझ के हमारे पास एक वर्ड है कॉफ़ी। तो कॉफ़ी में डबल एफ़ है और फिर डबल ई भी है, सही है, जैसे बलून में था। लेकिन अब यहाँ पे पता है क्या मसला है, यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ये इवन है। तो सबसे पहला रूल क्या होता है हमारा कि हम देखते हैं कि जो हमारा वर्ड है उसमें रिपीटिंग लेटर्स तो नहीं आ रहे। अगर आ रहे हैं तो हम उनके बीच में एक्स डालते हैं। तो अभी अगर हम ये हमारा डबल एफ़ है इसके बीच में एक्स डालें और डायग्राफ बनाएं टू के पार्ट्स में, यानी उसको ब्रेक करें, तो क्या हो जाएगा, सी ओ। तो जैसे कि ये वर्ड है ना कॉफ़ी, तो इसमें क्या है, अब ये एफ़ रिपीट हो रहा है ना दो बार और ई भी हो रहा है, तो पहले हम एक एक्स लगा देंगे बीच में, तो क्या हो जाएगा, ये एफ एक्स हो जाएगा, ये दो, सही है, ये दो, फिर क्या हो जाएगा, एफ ई का बन जाएगा, एफ और ई दो, अभी एक ई रह गया हमारा,
तो ये क्या केस है, अभी देख क्या हुआ कि ना, ये हमने ये दो रिपीट हो रहे थे दोनों ना, तो पहले हमने इन दोनों के बीच में x रखा और दो दो के पेयर बनाए, तो CO हो गया, FX हो गया और फिर FE हो गया। सही है, अब एक E रह गया हमारे पास, तो ये टोटल कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी ऑड हो गए। तो हमारी ये जो सेकंड रूल है ये कहता है कि अगर जो आपका वर्ड है वो ऑड हो जाए ना, तो आप लास्ट में x लगा के उसको इवन कर दो। तो हम क्या करेंगे कि ई के साथ x लगा देंगे, तो ये अब इवन हो गया। सही है, तो इसमें हमने दो x लगाए हैं, एक x हमने इवन करने के लिए लगाया है और एक हमने दो डबल लेटर को रिपीट करने से रोकने के लिए लगाया है। तो इसमें हुआ क्या अभी ना कि ये दो ई तो रिपीट हो रहे हैं, लेकिन ये यानी कि जो हमने डायग्राफ बनाया ना, दो पार्ट्स बनाए, उसके अंदर रिपीट नहीं हो रहा कॉफ़ी। सही है, तो ये हम यानी कि जो भी हमारा प्लेन टेक्स्ट होता है, पहले तो हम उसमें ये चीज़ देखते हैं कि वो ऑड है या इवन है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसमें कोई लेटर तो रिपीट नहीं हो रहा। अगर लेटर रिपीट हो रहे हैं, दोनों आपस में एक साथ आ रहे हैं ना, अगर कोई ऐसा लेटर है कि जिसमें यानी कि दो लेटर तो रिपीट हो रहे हैं लेकिन वो एक साथ रिपीट मतलब बराबर बराबर में नहीं है आपस में ना, साइड बाय साइड नहीं है, तो हमें ये देखना है कि कौन से ऐसे लेटर हैं जो साइड बाय साइड हैं, तो हम उसको सिर्फ जो है वो करेंगे। सही है, और हम हमेशा दो दो के पेयर बनाएंगे पहले, उस हिसाब से हम देखेंगे कि अगर तो वो आपस में जैसे कि दो के पेयर में रिपीट हो रहे हैं ना, तो फिर हम उसको क्या करेंगे कि बीच में x लिख देंगे। और अगर कोई भी रिपीट नहीं हो रहा लेकिन ऑड नंबर है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे कि उसको लास्ट में x लगा देंगे ताकि वो हमारे पास इवन बन जाए। ठीक है ना, तो ये तो हो गया हमारे पास शुरू के दो रूल्स का समझने का तरीका। अभी इसके बाद के जो रूल्स हैं ना उसको देखते हैं। देख अभी इसमें क्या सीन है ना कि ये क्या कहता है थर्ड रूल कि अगर दो इफ़ टू प्लेन टेक्स्ट लेटर्स आर ऑफ द सेम रो, वी गोना रिप्लेस देम बाय द नेक्स्ट लेटर एट द राइट साइड ऑफ दोज लेटर। सपोज कर कि अभी हमारे पास ना ये है, हमने मोनार्की कीवर्ड हमने क्या लिया है, मोनार्की। मोनार्की के बाद ABCD को रिपीट कर दिया, IJ को एक सेल में रख दिया, और जो मोनार्की में अल्फ़ाबेट्स आ गए उनको रिपीट नहीं किया हमने ना। तो अभी मिसाल के तौर पे हमारा समझ के हमें ये दो वर्ड है ना हमारे पास, क्या है, AR है, AR। तो ये रूल हमारे पास थर्ड क्या कहता है कि अगर प्लेन टेक्स्ट के हम सॉल्व किस तरह करेंगे, दो दो बना के करेंगे ना। तो पहले आप दो को देखोगे, तो अगर ये कहता है कि आपके जो दो प्लेन टेक्स्ट है ना, टू प्लेन टेक्स्ट जो आपने तोड़ा है उसको दो दो में, अगर वो दोनों एक ही रो के एलिमेंट है, तो आप क्या करोगे, उनको उसके बराबर वाले से रिप्लेस कर दोगे। जैसे देख यहाँ पे AR है, AR क्या है, एक ही रो का एलिमेंट है ना, ये एक ही रो में दोनों एलिमेंट आते हैं। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को उसके राइट वाले से चेंज कर दोगे। तो एक इससे चेंज हो जाएगा उसके आगे वाले से, तो एक इसमें चेंज हो जाएगा आर में, आर किस में चेंज होगा, उसके आगे वाले में, तो उसके आगे कुछ है नहीं यानी कि वो एम से चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, RM बन जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास होता ना M और A होता, तो ये किस में चेंज होता, M अपने आगे वाले में हो जाता O में, और A किस में चेंज होता, R में। सही है, तो अगर दो प्लेन टेक्स्ट सेम रो में आ रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, अपने राइट साइड वाले से चेंज हो जाएंगे। इसी तरह ये जो थर्ड रूल है ना, वो क्या, फोर्थ रूल क्या कहता है कि अगर तो दो लेटर्स हमारे पास सेम कॉलम में आ रहे हैं, तो वो अपने नीचे वाले लेटर से रिपीट वो हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। सही है, जैसे कि मिसाल के तौर पे हमारे पास वर्ड है M और U। ठीक है, MU। अब देखिए MU किस में, सेम कॉलम में आते हैं, तो M किससे चेंज हो जाएगा, अपने नीचे वाले से, C से। M की जगह C आ जाएगा। अब U अपने नीचे से वाले से होगा, नीचे कुछ है नहीं, मतलब वापस ऊपर जाएगा तो वो M हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास है मिसाल के तौर पे ML होता अगर हमारे पास ना, तो वो क्या है, दोनों सेम आ रहे हैं, तो M किस में हो जाता है, C में, L किस में हो जाता है, U में हो जाता है। ठीक है, तो M हो जाएगा L में, M हो जाएगा C में, L हो जाएगा U में, C और U। अभी क्या सीन है ना, आखिरी रूल क्या कहता है कि मिसाल के तौर पे दो पार्ट ऐसे आ रहे हैं
कि दो मतलब वो जो हमने दो दो के पेयर बनाए हैं वो ऐसे आ रहे हैं कि उनमें से ना तो वो दोनों सेम रो में ना तो वो दोनों सेम कॉलम में है। तो आप उसको कैसे ब्रेक करोगे? लास्ट रूल क्या कहता है? मिसाल के तौर पे आपके पास है HS, सही है, ये आपको चेंज करना है, ये आपका वो पार्ट है, सही है। तो आप क्या करोगे, देखोगे ये दोनों सेम रो में आते हैं, H और S, H यहाँ है S यहाँ है, ना सेम रो है ना सेम कॉलम है। तो आप इसको कैसे चेंज करोगे कि अगर आपने H को चेंज करना है ना, तो आप इसी रो में रहते हुए S वाले कॉलम में जहाँ की इसकी रो आ रही है ना, वो वाला एलिमेंट लोगे। जैसे कि ये H की रो में S वाले कॉलम में, तो यहाँ से देख यूँ गया इस रो में इस कॉलम में, तो कौन सा पार्ट लेटर आ रहा है? B। H की जगह क्या आ जाएगा? B। अब S के लिए क्या देखेगा तो इस रो में और H वाले कॉलम में, तो क्या आ रहा है? P। तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा BP। ठीक है, अगर है हमारे पास लेट से E है और A है, ठीक है, तो E यहाँ है A यहाँ है, ना सेम कॉलम है ना सेम रो है। तो क्या करोगे कि अगर आपने E को देखना है तो E की रो में जाओगे और A वाले कॉलम तक जाओगे, ठीक है। तो E की रो में A वाले कॉलम तक गए तो क्या आ रहा है? IAJ। तो हम I लिखते हैं जनरली, सही है। तो I, आपने A को चेंज करना है, A की रो में जाओगे कब तक? जहाँ तक E वाला कॉलम है, तो क्या आ रहा है? M आ रहा है। A की रो में जहाँ तक E वाला कॉलम है वहाँ तक क्या आ रहा है? M आ रहा है। तो ये IM में चेंज हो जाएगा। ये इसका जनरल रूल है। अभी एक सवाल देख ले, जैसे कीवर्ड मोनार्की है, सही है, और प्लेन टेक्स्ट है हमारे पास। क्या है प्लेन टेक्स्ट? कुछ भी रख लो, जो इसने सवाल कराया है ना स्लाइड्स में वही करवाता हूँ। इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास मिसाल के तौर पे, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट। अभी कितने? एक दो, पहले हम देखेंगे इनमें कुछ रिपीट तो नहीं हो रहा, आपस में नहीं हो रहा कुछ भी रिपीट, सही है इंस्ट्रूमेंट में। तो इसको ब्रेक कर लेंगे सिर्फ हम लोग। तो IN दो, ठीक है, ST, ठीक है, दो, फिर RU दो, फिर क्या हो गया? INSTRU, इंस्ट्रूमेंट्स है, सॉरी ये इंस्ट्रूमेंट्स है हमारे पास, ठीक है। RU, फिर क्या है? ME, ME के यहाँ लिख रहा हूँ, जगह नहीं है यार। ME के बाद क्या है? NT। अब क्या रह गया? S। तो ये हमारे पास ऑड नंबर था, कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऑड है ना। S के साथ अब क्या करेंगे? हम X लगा देंगे ताकि इसका भी पेयर बन जाए, इवन बन जाए, ठीक है। अभी देख शामुन, इसमें क्या है कि S तो रिपीट हो रहा है, देख इंस्ट्रूमेंट्स, लेकिन ये साइड बाय साइड रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। S रिपीट हो रहा है, साइड बाय साइड नहीं हो रहा। वो हम जब करते हैं जब साइड बाय साइड रिपीट हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, वो बना लेते हैं सिंपल अपना ना, दो दो पार्ट का वो बना लेते हैं। पहला क्या है? IN, दूसरा क्या है? ST, फिर क्या है? RU, फिर क्या है? ME, फिर है NT और SX, ठीक है। ये हमारा वर्ड था। इसको अब पहले देख IN को देखेंगे हम। IN सेम रो में आते हैं क्या? हमारे पास I ये रहा और N ये रहा, ना सेम रो है ना सेम कॉलम है। तो I को चेंज करना है तो पहले इसकी रो में जाएंगे जहाँ तक कॉलम है, तो क्या आ जाएगा? G। I की जगह पे क्या आ गया? GN। N को चेंज करना है तो N के कॉलम में I तक, N की जगह क्या आएगा? A। तो क्या हो जाएगा? GA। ST है, अब ST सेम कॉलम में आते हैं तो हाँ, तो क्या हो जाएगा? ये अपने राइट वाले से चेंज हो जाएगा, S की जगह पे T और T अपने आगे वाले से यानी L से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा TL। फोकस करना, हाँ सही है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? RU, ठीक है। RU कहाँ है? R ये रहा, U ये रहा, ना सेम कॉलम है ना सेम रो है। तो हम क्या करेंगे? R को चेंज करना है तो R की रो में U के कॉलम तक, तो क्या आ रहा है हमारे पास? M आ रहा है एक, तो R की जगह M। U को चेंज करना है तो U की रो में R के कॉलम तक, तो U की रो, ठीक है, ये U की रो और R का कॉलम Z आ गया, तो U की जगह क्या आ गया? Z आ गया। तो ये क्या हो गया? Z हो गया। अभी क्या है? M आ रहा है, ME है, सॉरी ना। तो RU हो गया, ME है, अब M ये रहा
ई किधर है, ई ये रहा। अब देखिए सेम कॉलम में है तो क्या हो जाएगा, एम की जगह सी, ई की जगह एल। ठीक है, एम की जगह सी, ई की जगह एल, अपने नीचे वाले से हो जाएंगे, सेम कॉलम में है तो सी एल हो गया। यार एक तो मेरी राइटिंग सी एल है यार, बस समझ जाओ। नेक्स्ट क्या है, अब एन टी है तो एन ये रहा और टी ये रहा। सेम कॉलम ना सेम रॉ है ना सेम कॉलम है, तो एन चेंज करना है तो एन की रॉ में टी तक क्या आ रहा है, आर। तो एन की जगह पे क्या आ जाएगा, आर। टी को चेंज करना है तो टी की रॉ में एन तक क्या आ रहा है, क्यू। तो आप लिख दोगे इधर क्यू। क्या रह गया, एस और एक्स। एस यहाँ है, एक्स यहाँ है, दोनों सेम कॉलम में आ रहे हैं तो एक दूसरे के नीचे वाले से, एस की जगह एक्स और एक्स के नीचे कुछ नहीं है तो वो वापस ए पे जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स और ए। तो हमारा जो साइफर टेक्स्ट बना है, साइफर टेक्स्ट क्या बना, वो बना ये GATLMZCL और क्या है, RQXA। ठीक है, बस ये सीन है इसका, यही सीन है। ये बस याद रखियो, पहले हम दो दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। पहले हम देखेंगे कोई लेटर रिपीट तो नहीं हो रहा साइड बाय साइड, अगर हो रहा है तो उसके बीच में एक्स लगा देंगे। जैसे ये था कॉफ़ी था, दो लेटर इसमें बल्कि दो दो हो रहे थे, पहले हमने एक एक्स लगाया बीच में, फिर हमने काउंट किया। तो अब ये ई तो रिपीट हो रहे हैं लेकिन ये अपने पार्ट यानी कि दो दो के पार्ट में रिपीट नहीं हो रहे डायग्राफ में, तो हम ये करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अगर ऑड है तो लास्ट में लास्ट वाले लेटर के साथ हम एक्स लगा देंगे, जैसे ये टी था उसको इवन कर देंगे। और फिर रूल क्या है, अगर दो जैसे एम ए है, दोनों सेम रॉ में है तो उसके आगे वाले से चेंज हो जाएगा, सेम कॉलम में है तो अपने नीचे वाले से हो जाएगा। और या अगर कॉलम भी डिफरेंट है रॉ भी डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा, अगर एम और जी है तो एम की रॉ में जी के कॉलम तक तो क्या आ जाएगा, एन। जी है तो जी की रॉ में एम के कॉलम तक तो क्या हो जाएगा, ई। बस ये सीन है सारा।